हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू ईरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो है हमने वीडियो रखी है दैट इज़ चैप्टर ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 8 का चैप्टर, इनके क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे गाइस। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कि इनमें से जितने भी ऑप्शंस दिए इसमें से किसको हम थिन शीट में बीट कर सकते हैं, मीन्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट। तो देखिए, फॉस्फोरस एक गैस है, सल्फर भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो इनको तो हम बीट कर ही नहीं सकते हैं ना, कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। एक जिंक है जो कि मेटल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि कैसे हमें पता चला कि हमारा आंसर जिंक आएगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बोला हुआ है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहला आपके पास है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे ही मेटल्स डक्टाइल्स होते हैं? सो अब देखिए यहाँ पे कि पहला बोला हुआ है उसने कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो सारे मेटल्स के डक्टाइल होते हैं। बोला है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल होते हैं। फिर बोला हुआ है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल एंड सम नॉन मेटल्स आर नॉट आर डक्टाइल। देखिए, मैं पहले बता दूं डक्टाइल का मतलब क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि जब हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसे डक्टाइल कहते हैं। अब खुद से सोच के देखिए, सारे के सारे मेटल कभी भी डक्टाइल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो इसे वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बोला हुआ है कि ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। अरे नॉन मेटल तो गैस है, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बोला हुआ है कि जो है जनरली, हाँ जनरली अगर हम देखें तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। मतलब ऑप्शन हमारा 3 वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा है फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। तो क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसमें कि जो है मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या है, गुड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, साथ साथ में हीट भी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेटल्स इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमारे पास आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन बेसिकली अगर हम रिएक्टिविटी देखें मेटल्स की, तो आयरन जो होता है गाइस, जिसे Fe से डिनोट करते हैं, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिसे Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। जब भी कभी मेटल जो है बच्चे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या आएगा, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो है गिव रीज़न। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। कुछ रीजंस देने हैं। पहला बोला है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। तो बोला है कि हम एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्या रीज़न है, ये पूछा गया है। सो आंसर देखते हैं। लिखा है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज़ मेलिएबल। क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो एक मेटल है, और जो मेलिएबल है, मेलिएबल का मतलब होता है जिस मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सो देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल। आई होप यू गॉट दिस आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, कहा गया है इमर्सन और रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। कि जो इमर्जन रॉड होती है उसे हम लिक्विड को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम मेटेलिक सब्सटेंस से बनाया जाता है। क्या रीज़न रहता है उस पर, उसका आंसर भी देखते हैं। कहते हैं मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमने फिलअप में भी देखा है ना। सो देयरफॉर इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में बोला हुआ है कि कॉपर जो है कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कि अगर हम क्या करते हैं बच्चे, कॉपर की और अगर हम जिंक की, ठीक है, कॉपर को किसी के साथ ले लेते हैं, सल्फेट वगैरह किसी के साथ लेते हैं, और अगर कॉपर को किसी सॉल्यूशन के साथ लेंगे अगर हम, और अगर सॉल्ट के साथ, और अगर हम उसे जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कॉपर जो है डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। जो है एक सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दे, जिंक के सॉल्ट है उसे कॉपर नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। क्यों?
तो क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ जिंक। क्लियर हो गया? तो आंसर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अ मेटल कैन बी डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन होता है सोल्यूशन इन लिक्विड, ठीक है। सो बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कि कॉपर को जो सॉल्ट होता है उससे जिंक को अलग नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा? कॉपर के थ्रू। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट एक और दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। ये सोडियम और पोटेशियम को हम क्या कहते हैं बच्चे, जो है उसमें स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन में। वाई? सो देखिए सोडियम एंड जो पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं एंड दे कैन ईजिली कैच फायर इवन व्हेन इट इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। अगर ये एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब भी ये क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेंगे। इसीलिए इन्हें हमेशा कैरोसिन में डाला जाता है या रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। कि क्या आप जो है लेमन का, जो नींबू का जो अचार है उसे किसी एल्यूमिनियम यूटेंसिल के अंदर रख सकते हो, बर्तन के अंदर। तो ये बोला है लेमन पिकल कैनॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड। क्योंकि लेमन का जो वो होता है, अचार होता है, उसमें क्या होता है बच्चे, एसिड होता है। एंड विच कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, जो क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम में जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट करेगा। और आपको पता है मेटल अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमेशा क्या रिलीज़ करता है, अभी बताया था, हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा और ये क्या कर देगा, अचार को स्पॉइल कर देगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट। कि कहता है कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हमने क्या किया है, कॉपर के प्लेट पर अगर हमने उसे डाला है, ठीक है, पोर किया है। तो बोलता है व्हेन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर ऑन कॉपर प्लेट देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन द कॉपर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि अगर हम कॉपर का जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके पास है उसके साथ क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो, तो कोई चीज़ नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉपर है बेसिकली वो क्या है, लेस रिएक्टिव है और कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। क्लियर हो गया? देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम आयरन को जो है, ठीक है, आयरन को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, मतलब CuSO4 के साथ हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा? तो देखिए आपको पता है कि आयरन जो बेसिकली मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इसके सॉल्ट से सेपरेट कर देगा। ठीक है, मतलब क्या बन जाएगा, आगे जाके क्या बनने वाला है, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या है, अलग निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आगे ये क्वेश्चन और है, अच्छा सा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सलोनी टुक अ पीस ऑफ द बर्निंग चारकोल एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब। सो बोलता है कि अब क्या है, सलोनी ने जो है कुछ पीस को बर्न किया होगा चारकोल के, और उसकी जो गैस उसमें से इवॉल्व हुई, निकली है, उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। अब पूछा गया है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। बोलता है उस गैस का नेचर वो कैसे पता करेगी, कैसा नेचर है। तो गैस का नेचर का मतलब है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर हो गया? सो अब देख लेते हैं गाइस इसमें कैसे करना है आप लोगों ने। सो सबसे पहला देखिए लिखा गया है, क्या है कि जो आपने लाइक एक, उसने बोला ना कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें उसने गैस फिल कर ली है, तो जो गैस वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें करना क्या है उसने पहले, अगर यही ऑब्जर्व करना है। सो देखिए ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेन गैस। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस है उसमें कुछ बूंद डाल दीजिए पानी की। नाउ कवर दैट टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल। अब क्या करना है, उसको ढक देना है और अच्छे से उसे हिला देना है। एंड आफ्टर शेकिंग टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर, आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सोल्यूशन। अच्छा, हमने शेक करने के बाद, अच्छे से हिलाने के बाद उसे क्या करना है, उस सोल्यूशन को टेस्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एसिडिक नेचर है उसका। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस तरह से।
सो यहाँ पे बताया भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें क्या डाल दीजिए, पानी। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड चारकोल से निकली थी, उसको हमने डाल दिया, और इसमें मैंने बोला था कि 2 से 3 ड्रॉप्स क्या डालने हैं, पानी के डालने हैं, तो वाटर डाल दिया। तो अब ये क्या बनाएगा आपके पास, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, जो बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये चीज़ है। तो ये एसिडिक इन नेचर है। सो ये चीज़ आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए बोला है, वन डे द रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप। बोलता है रीता जो है ज्वेलर शॉप पे गई अपनी मदर के साथ, और हुआ क्या उसके साथ, बोलता है हर मदर गेव एन ओल्ड जो है एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरीज टू गोल्ड स्मिथ, की जो सुनार है उसको उसने क्या किया, कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज दे दी है, टू पॉलिश द पॉलिश करने के लिए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, दे फाउंड दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। तो क्या आप रीज़न बता सकते हो कि किसकी वजह से उसका वेट गिर गया होगा जब वो वापस लेके आई उसको पॉलिश कराने के बाद। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत अच्छे से है। लिखा हुआ है टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट, कि अगर हमें क्या करने, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने हैं। इट इज़ डिप्ड इन लिक्विड, इसे हम क्या करना पड़ता है, जो एक्वा रिजिया एक सोल्यूशन होता है बच्चे, उसमें डालना पड़ता है। और एक्वा रिजिया किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। एंड ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ द एक्वा रिजिया, कि जब वो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको अगर आप किस में डालते हो, एक्वा रिजिया में डालते हो, तो बेसिकली एक्वा रिजिया का सॉल्यूशन इतना स्ट्रांग होता है गाइस कि उसमें मतलब गोल्ड क्या हो सकता है, पिघल सकता है। क्लियर हो रहा है। सो इसकी वजह से क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजॉल्व एंड इनर शाइनिंग लेयर अपीयर, कि जो ऊपर की जो लाइक लेयर थी वो तो डिजॉल्व हो गई एक्वा रिजिया के सॉल्यूशन में, और उसके अंदर की जो चमकीली लेयर थी वो बाहर आ गई है। एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ द लेयर कॉजिंग अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी, और यही जो है जब ऊपर की लेयर जो डिजॉल्व हो गई है एक्चुअल में एक्वा रिजिया के सॉल्यूशन में, उसकी वजह से इसका वेट क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो गाइस इतने क्वेश्चंस थे जो हमें कवर करने थे आज। सो इसके साथ आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस जितना हो सके अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, एंड थैंक यू टू ऑल।